हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 2 के। कल हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो आज हम 13th क्वेश्चन से शुरू करके ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बाकी देखते हैं आगे अगले पार्ट के कितने क्वेश्चन हम कंप्लीट कर सकते हैं। आज में 2 दिन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। संडे तक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 96 कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 to 96 है। वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर उसका 16 टाइम्स है, और इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट x और 16x की प्रोडक्ट आपको दे रखी है 1 to 96। क्वेश्चंस का मीनिंग अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन करना। x की 16x से मल्टीप्लाई 16x स्क्वेयर इक्वल टू 1296। अब ये हमारे पास है 4x का स्क्वेयर। इधर वाले को भी हम किसी का स्क्वेयर लिख देते हैं। ये हमारे पास, अगर आपको 50 तक स्क्वेयर याद है, तो ये हमारे पास स्क्वेयर आ जाएगा 36 का स्क्वेयर। स्क्वेयर को उधर भेज के स्क्वेयर रूट कर देंगे तो 4x इज इक्वल टू रूट 36 का स्क्वेयर। स्क्वेयर से रूट कैंसिल, तो 4x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9। या इसका दूसरा तरीका कि आप x स्क्वेयर, ये जो 16 मल्टीप्लाई में था, इसको 16 को डिवाइड में ले जाइए। 16 8 सा 128 और फिर 16 1 सा 16। x स्क्वेयर इक्वल टू 81 आ गया, x इक्वल टू 9 आ गया। ये भी मेथड है, ये भी मेथड है। क्वेश्चन नंबर 14, इसने बोला आपके पास 1521 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से इक्वल रोज इक्वल कॉलम में वो अरेंज करने। ठीक है, हमें देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 1521 हैं। अगर x रोज में x टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, एक रो में x स्टूडेंट्स हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1521। अब एक रो में कितने स्टूडेंट आएंगे, तो ये x का इधर जाके स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट होता है 39। 39 का स्क्वायर 1521। 15th क्वेश्चन, हमें लिखना है विद राइट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखिए, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नेचुरल नंबर्स, तो ऐसे दो नेचुरल नंबर्स निकालने हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 23। तो हम इसको लगातार दो नेचुरल नंबर्स का सम लिख देंगे। ऐसे दो लगातार नंबर बताइए जिनका सम 23 आए। पहले बड़ा नंबर, फिर से छोटा नंबर। 12 + 11 23। तो देखिए, 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 23 ही बचेगा। आप चेक कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट इसका है कि हमें सम लाना है 15, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 15। तो 15 बनता है 8 + 7, लगातार दो नंबर्स, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस करके देखिए। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 7 का स्क्वायर 49। जब आप 64 में से 49 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। ये इसका आंसर 8 और 7। आइए सेकंड 16th क्वेश्चन को। 16th क्वेश्चन में 2/3 को स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। पहले 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 0 0 पॉइंट 3 6 18, 2 कैरी, तो ये 6 6 6 6 6 6 ऐसे चलता रहेगा। मुझे डेसिमल के बाद 3 पॉइंट चाहिए, तो 0.6 डिजिट्स ले लेता हूँ ताकि 2 2 का पेयर बन जाए। पॉइंट से पहले अगर पेयर बनाए तो पीछे से वंस प्लेस से लगाएंगे, और पॉइंट के बाद अगर आगे की डिजिट्स को लगाना है तो इधर से पेयर, 2 का पेयर इधर, 2 का पेयर इधर, 2 का पेयर इधर। अब देखिए 0 है तो 0 का 0 रहेगा, 0 0 0 का डबल 0। ये 66 हमारा पेयर नीचे आ जाएगा। 8 लिखेंगे, 8 8 सा 64। तो पॉइंट के बाद का नंबर ले रहे हैं तो पॉइंट लगा देंगे, 8 सा 64। 6 में से 4 माइनस किया 2, ये 66 हमारा नीचे आ जाएगा। 8 का डबल किया 16। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, तो 1 लिखते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 161 5 0 1। ये अगर 1 किया तो यहाँ भी 1, 81 का डबल हो गया 162। ये पेयर हमारा नीचे, ये वाला 66 का ये आ गया।
तो 162 की किससे मल्टीप्लाई करके देखें कि इसके आसपास नंबर आए, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा। तो 162 के आगे मैं लगा के देखता हूँ 5 टू ज़ा 5 से मल्टीप्लाई करना है 1625 की मल्टीप्लाई 5 से। 5 5 25, 5 2 10 to 12, 5 6 30 और 131, 5 1 5 4 3 1 8, ये इससे छोटा है। 1626 करके देखते हैं, 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 36, 6 to 12 और 3 15, 6 36 और 137, 6 और 6 और 3 9, ये अभी भी इससे छोटा है। 7 करके देखते हैं, 1627, 7 7 49, 7 2 14 और 4 18, 7 6 42 और 143, 7 7 4 11, ये इससे बड़ा हो गया, तो हमें यहाँ पे 6 लाना है, यहाँ भी 6 लेके आना है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक निकालना था, ये हमारा आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें दे रखा है 0.04 का रूट, हमें इसमें a बाई बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 0.04 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई a, इसके ऊपर रूट, इक्वल टू हमें दे रखा है 0.004 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय रूट बी। तो ये देखिए रूट को मैं उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 4/100 मल्टीप्लाई 4/10 मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू 0.004 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय रूट बी कंप्लीट का स्क्वायर। तो अब देखिए ये हो जाएगा 4 4 16 बाय में 1000 मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू, ये हो जाएगा 4/1000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी, रूट बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो ये हो गया a इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 1000 के लिए 3 जीरोस थी पहले, 3 जीरो और लगा दीजिए स्क्वायर करते टाइम, 4 का स्क्वायर 16 रूट बी का स्क्वायर b, ये जो 16 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, और ये जो डिवाइड वाला 1000 ये इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। एक 16 से एक 16 कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये b मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो a बाय बी इक्वल टू 16 बाय में 1000, 3 जीरो की वजह से यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.016, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है फाइंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। कल हमने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट निकाला था, लीस्ट निकालेंगे, तो लीस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर रूट करते हैं। इसमें हमें अगर कुछ भी माइनस किया तो 3 डिजिट नंबर आ जाएगा, तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो 3 3 ज़ा 9, 1 00, 3 का डबल 6, 1 लिखेंगे, 1 यहाँ लिख देंगे, और ये 61 माइनस किया 39। अगर मैंने 1000 में से 39 माइनस किया तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, लेकिन वो 1000 से पीछे आएगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ जो 31 आपके सामने दिखाई दे रहा है ये रहा, तो इस 31 से नेक्स्ट नंबर लिख लीजिए, उसका स्क्वायर निकाल दीजिए, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर आंसर, जो 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ जो भी नंबर बने उससे नेक्स्ट। 19th क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60,025, स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड 60,025, ठीक है। 60,025 साइड का स्क्वायर 60,025, साइड हमारे पास आ जाएगी, साइड हमारे पास आ जाएगी 60,025 का रूट। तो इसको करेंगे हम इस तरह से 60,025 ये रूट, 2 का पेयर और यहाँ 0, 2 2 ज़ा 4, 2 00 कैरी, 2 का डबल 4, 4 5 ज़ा 20 होता है, तो 4 ज़ा कर देंगे, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 4 16 वो 117, 4 से किया तो 4 यहाँ, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 25, 24 का डबल 48, 48 के आगे 5 लिखते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 और 2 42, 5 4 20 और 2, 5 8 ज़ा 42, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40 प्लस 2 42, 2 4 कैरी, 5 और 20 प्लस 4 24 माइनस 0, ये 5 लिखा तो ये 5,
तो इसका मतलब जो साइड आ गई वो आ गई हमारे पास 245 मीटर। अब साइड आ चुकी है, एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड 245 मीटर है। अब इसका पेरीमीटर निकालें, क्योंकि मुझे एक साइकिलिस्ट है जो यहाँ से साइकिल चलाना स्टार्ट करता है, इसके 4 चक्कर काट के, चारों साइड का चक्कर काट के वापस यहीं आ जाता है, तो वो इसके पेरीमीटर पे मूव कर रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, कितना डिस्टेंस उसने मूव किया। डिस्टेंस आ गया 4 मल्टीप्लाई 245, 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 5 16 2 18 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 980 मीटर उसने ट्रैवल किया। तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर अब आइए आगे। अगर उसने 980 मीटर ट्रैवल किया, डिस्टेंस दे रखा है 980 मीटर। अब देखिए आगे उसकी जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर। 18 जो इसकी स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर। 980 मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.98 किलोमीटर। डिस्टेंस है हमारे पास, स्पीड है हमारे पास, हमें फाइंड करना है टाइम टेकन। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 0.98 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो 98 डिवाइडेड बाय 18 और 2 0 नीचे। 18 से डिवाइड किया इसको 100, 18 से डिवाइड किया 18 5 18 से नहीं इसको करेंगे 98 सही निकाला क्या? हाँ ठीक है, तो इसका डिवीज़न कर लीजिए, आपका पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से 19, 2 से किया 49। ठीक है, 2 से नहीं, अब ये 49 को 9 से पॉइंटों में निकाले, फिर 2 के बाद फिर पॉइंट लगा दीजिए, मतलब 49 बाय 900। एक बार इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आवर्स में आएगा, उसको आप एक काम कर सकते हैं, सेकंड्स में निकाल लेते हैं। ये आवर्स में है, एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 4 36, 4 9 36, 6 3 कैरी, 4 4 16 17 18 19, 196 सेकंड्स। 196 सेकंड में 3 मिनट में 180 सेकंड्स होते हैं और बाकी 16 सेकंड्स हमारे पास लेफ्ट हो जाएंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी। देखिए केस बेस्ड स्टडी में क्या दे रखा है। केस बेस्ड स्टडी में आपको क्वेश्चन ने दिया है 2 स्क्वायर्स है जिनका एरिया 256 एंड 625। तो स्क्वायर नंबर 1 स्क्वायर ए स्क्वायर बी। ठीक है, एक का एरिया दे रखा है 256, एक का एरिया दे रखा है 625। तो इस स्क्वायर की जो साइड है, एरिया साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो साइड आ गई पहले वाले की 16 का स्क्वायर है ये। साइड ऑफ बी आ गई हमारे पास 25। पहले पार्ट में हमें साइड्स निकालनी थी ऑफ द 2 स्क्वायर्स, एक की आ गई 16, एक की आ गई 25। ये आ गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इनका रेशियो, तो रेशियो है एस ऑफ ए बाय में एस ऑफ बी, दोनों साइड का रेशियो 16 रेशियो 25। थर्ड पार्ट, उसने बोला इन दोनों स्क्वायर्स को एक साथ मिला के नई स्क्वायर फील्ड बनाई, उसका एरिया निकालिए। बोथ द स्क्वायर्स आर मेड इनटू अ न्यू स्क्वायर, तो दोनों को के स्क्वायर का एरिया ऐड कर लीजिए। ठीक है, या दोनों की साइड्स को ऐड कर लीजिए। 25 + 6 31 + 1 41। अब इसका 1681, 6 + 5 11 1 कैरी 1 7 और 1 8। ठीक है, ये हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही, कल हम थर्ड एक्सरसाइज पार्ट 1 करेंगे।